यही बुक जब मैंने लिखी थी 40 से 40 करोड़ मेरे ही आसपास के लोगों ने बोला था, अंजना यू आर फर्स्ट टाइम ऑथर, बड़े बड़े ऑथर्स की बुक 100-150 रुपए में बिकती है, तुम 444 रुपए रख रही हो बुक का। मैंने नहीं सुनी। मैं बाहरी आवाजें नहीं सुनती गाइस, मैं अंदर की आवाज सुनती हूँ। और मेरी अंदर की आवाज बोल रही थी, अंजना यू आर सो वर्दी। एक एक शब्द जो आपने इस बुक में लिखा है वो करोड़ों का है। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय गाइस, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million वॉइसेस अवेलेबल ऑन Amazon। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं मैं वापस से लेकर आ रही हूँ एक बार फिर 1 मई को करोड़ों की बातें वेबिनार। और 1 मई को इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं इट्स अ लेबर डे। लेबर डे का मतलब होता है जब आप बहुत सारा लेबर करते हो, बहुत मेहनत करते हो, दिन और रात मेहनत करते हो। हम बोलते हैं ना क्या लेबोरियस वर्क है, अरे यार इट्स सो लेबोरियस, अरे यार यू नो। सो लेबर मतलब वो जो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं पैसा इतना आता है। और जो लोग इतनी मेहनत करते हैं पैसा इतना आता है, ये कैसे होता है? ये लक्ष्मी जी या मनी का ये क्या सिस्टम है, ये समझने के लिए आइए आप करोड़ की बातें वेबिनार में। क्योंकि पॉइंट नंबर 1, if you are not feeling worthy of being wealthy, you will never be wealthy. आपको पहले वेल्दी होने के लिए अपने आप को वर्दी समझना पड़ेगा गाइस। और आपको वर्दी, आप वर्दी हो, आप वैल्यूएबल हो, आपको कोई भी नहीं बोलने वाला है आपके अलावा। कोई भी नहीं बताएगा। कभी आपने सुना है क्या कि कोई बोलता है आपको, ओ यू आर सो वैल्यूएबल यार? किसी ने बोला है कभी? नहीं। ओ यू आर सो वर्दी यार, oh you deserve everything, you deserve luxurious, you deserve luxuries, you deserve comforts, you deserve all kind of abundance and prosperity। याद करिए, किसी ने बोला है आपसे? कोई भी नहीं बोलेगा। लोग तो ये बोलते हैं तुम मेहनत नहीं करती हो, ज्यादा कैसे आएगा पैसा? तुम तो सोती रहती हो, ज्यादा कैसे आएगा पैसा? यू नो, तुम तो बार बार नौकरी छोड़ देती हो, कैसे जमा करोगी पैसा? तुम तो इतना खर्चा करती हो, पैसा आएगा कैसे? तुम तो उड़ा देती हो। ये जरूर कहते हैं लोग, ये नहीं बोलते यू आर सो वर्दी, यू आर सो वैल्यूएबल। ये बातें प्यार से आपको अपने आप से कहनी पड़ेगी गाइस। इंतजार मत करिए कि कोई आपको बताएगा आप कितने वर्दी हो या को कितने वैल्यूएबल हो। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और प्रॉब्लम यह है कि आप खुद नहीं समझते कि आप कितने वैल्यूएबल हैं और आप कितने वर्दी हैं। और ऐसा नहीं है गाइस, ये मैं आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल हूं। मतलब 17 साल मीडिया इंडस्ट्री में रह के मैंने अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। मैंने बालाजी के साथ काम किया, मैंने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया है, अरुणा ईरानी के साथ काम किया है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम किया है। सैलरी पैकेज मेरा 1-1, 1.5 लाख हुआ करता था। यू नो, डायमंड रिंग कभी नहीं आई मेरे हाथ में, जबकि पैसा था। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, मैं कमाती थी और ले सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं वर्दी नहीं समझती थी अपने आप को। मैं समझती थी आई एम अ सिंगल पेरेंट, बच्ची को बड़ा करना है, पहले बच्ची की फीस भरना जरूरी है, पहले रेंट भरना जरूरी है। मैं कैसे डायमंड के बारे में सोच सकती हूँ? डायमंड तो बड़े लोगों की चीज है, डायमंड तो अमीर लोगों की चीज है। इंटरनेशनल ट्रिप तो अमीर लोगों की, जो लोग अमीर होते हैं वो चाहते हैं, है ना। मैं तो ट्रेन में जाती हूँ, फ्लाइट्स तो अमीर लोगों की बातें। जब तक मैं ये बातें करती थी ना, कभी फ्लाइट्स नहीं आई, कभी इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं आई। जिस दिन सोच बदली उस दिन इंटरनेशनल ट्रिप्स भी आई, उस दिन डायमंड रिंग भी आई, उस दिन हैप्पीनेस सेंटर भी खड़ा हो गया, उस दिन एक घर की जगह 2 घर हो गए। और हर वो चीज हो गई जो हर इंसान को होना चाहिए, उसके कंफर्ट के लिए, उसकी लग्जरीज के लिए। 40 रुपए का बैंक बैलेंस में मैंने जब 40 से 40 करोड़ लिखी, गाइस यकीन मानिए मेरे पास 40 रुपए का स्क्रीनशॉट है। बट सोच बदल चुकी थी मेरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था मेरी बैंक में कितना बैलेंस है। 40 से 40 करोड़ लिखी और आपसे वादा है कि किसी दिन मैं आपको 40 करोड़ का बैंक बैलेंस का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। ये होता है बिकॉज आई फील दैट आई एम सो वर्दी, आई एम सो वर्दी ऑफ बीइंग वेल्दी। बिकॉज मुझे पता है यही बुक जब मैंने लिखी थी 40 से 40 करोड़ मेरे ही आसपास के लोगों ने बोला था, अंजना यू आर फर्स्ट टाइम ऑथर, बड़े बड़े ऑथर्स की बुक 100-150 रुपए में बिकती है, तुम 444 रुपए रख रही हो बुक का।
मैंने नहीं सुनी। मैं बाहरी आवाजें नहीं सुनती गाइस, मैं अंदर की आवाज सुनती हूँ। और मेरी अंदर की आवाज बोल रही थी, अंजना यू आर सो वर्दी। एक एक शब्द जो आपने इस बुक में लिखा है वो करोड़ों का है और उसकी कीमत करोड़ों की ही होनी चाहिए। तब जाके ये बुक की 444 प्राइस थी। मेरा कॉन्फिडेंस था 40 से 40 करोड़ जिस दिन मेरे बैंक में आ गया गाइस, मैं फिर बताऊंगी कि देखिए आप ही के सामने मैंने 40 रुपए के बैंक बैलेंस से 40 करोड़ का बैंक बैलेंस कर लिया। ऐसे ही नहीं कर लिया, मैंने अपने आप को पहले समझा कि यस इट इज सो वर्दी। इसमें जो मैंने लिखा है, इस बुक में वो लिखा है जिससे मेरी जिंदगी बदली है। अगर एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है कि उस किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस कितना वर्दी है। नहीं सुनी मैंने किसी की बात की कितनी महंगी होनी चाहिए, कितनी सस्ती होनी चाहिए। यकीन मानिए गाइस, जब मैंने अपनी वर्ड समझी, बाहरी आवाजें नहीं सुनी, तो वही बाहरी आवाजों ने बाद में 500 रुपए में ऑटोग्राफ के साथ मेरी बुक खरीदी है, जो ये बोलते थे कि तुम्हारी बुक सस्ती होनी चाहिए। आपकी वर्थ आपके अलावा किसी को नहीं पता, आपकी वर्थ आपके अलावा कोई समझ नहीं सकता। और अगर आपने बाहरी आवाजें सुनना शुरू कर दी जो ये कहती हैं कि यू डोंट डिजर्व इट, तो प्लीज सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं। इसीलिए मैं लोगों को बुलाती हूँ करोड़ों की बातें वेबिनार में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पैसा मेहनत से नहीं आता है। बहुत सारे लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जो सुबह से शाम सब्जी का ठेला बेचारे लेके धूप में निकलते हैं और क्या लेके जाते हैं, तो दिन रात ऑटो चलाते हैं, घर क्या लेके जाते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इतना सा पैसा है बिकॉज वो सोच है। आपने मेरा अगर हैप्पीनेस सेंटर के चैनल पे एक बार देखा होगा, एक ऑटो वाला मुझसे बोल रहा था, मैम अब तो 40 का हो गया, अब क्या कर लूंगा, अभी तक तो जिंदगी में कुछ किया नहीं। सी दिस इज हाउ पीपल टॉक, दिस इज हाउ पीपल थिंक। कैसे आएगी वेल्थ उनके पास। सो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यू हैव टू फील सो वर्दी, यू आर सो वैल्यूएबल ऑफ बीइंग वेल्दी। जब आप अपनी थॉट बदलेंगे तो आपकी अबंडेंस और आपका बैंक बैलेंस जरूर बदलेगा। मेरा बदला है तो आपका भी बदलेगा। मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे करना है, क्या मेरी केमिस्ट्री है पैसे के साथ, कितना कितना प्यार करती हूं मैं पैसे से और क्यों करती हूं, क्या कहती हूं, किस तरह की थॉट प्रोसेस होती, किस तरह की बातें करती हूं मैं पैसे से। आप लोग कई बार मेरी डेली लाइफ नहीं देख पाते कि मैं क्या करती हूँ। लोगों को लगता है मैं वेबिनार लेके पैसा कमा रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट वेबिनार लेके पैसा कमा रही हूँ। आपको पता है पैसा आने का रास्ता खुद तय करता है कि अंजना के पास जाना है, मैं किस किस रास्ते से जाऊं। अंजना को फर्क नहीं पड़ता वो वेबिनार के रास्ते से आएगा या यूट्यूब के रास्ते से आएगा या फिर मर्चेंडाइजिंग के रास्ते से आएगा या फिर बुक सेलिंग के रास्ते से आएगा या फिर पर्सनल कोचिंग के रास्ते से आएगा या फिर अंजना आर्मी के रास्ते से आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैं जॉब करती थी तब मेरा था एक सोर्स ऑफ इनकम। आज मुझे खुद सोचना पड़ता है कितने सोर्स ऑफ इनकम है मेरे। ये होता है क्योंकि मैं समझ चुकी हूं कि बेटा अंजना, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए। और बहुत सारे अपडेट वर्जन मेरे हर रोज बन रहे हैं जितना मैं पैसे को समझती जा रही हूँ। सो जानने के लिए बिल्कुल आ जाइए करोड़ों की बातों में। हम करेंगे करोड़ों की बातें, बिकॉज जब तक आप करोड़ों की बातें नहीं करेंगे करोड़ों नहीं आते हैं। इसीलिए गाइस, मैं कभी कोई वर्कशॉप नहीं लेती हूँ, क्योंकि द कोर आइडिया इज कि आप बातें क्या कर रहे हो, आप सोच क्या रहे हो। वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू थिंक, यू अट्रैक्ट। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। करोड़ों की बातें जब तक नहीं करेंगे करोड़ों नहीं आएंगे। करोड़ों के रुपए के बारे में जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक दुबई ट्रिप हो या बैंकॉक ट्रिप हो या मेरी अमेरिका ट्रिप हो, ये पैसे के बैंक बैलेंस से नहीं आई है। आप सब जानते हैं बैंक बैलेंस उतना नहीं था। ये सब तब आई है जब मेरे दिमाग में वो ट्रिप्स बन चुकी थी। यानी वॉट एवर यू थिंक यू अट्रैक्ट। जब मैंने खूब शेर के वीडियोस देखने शुरू किए, टाइगर्स के वीडियो देखने पड़े, बैंकॉक ट्रिप लग गई। वॉट एवर यू सी यू अट्रैक्ट। जब मैंने यूएस वीजा की वीडियोस देखना शुरू कर दी, 70 रुपए के बैंक बैलेंस से यूएस एम्बेसी से मैं यूएस वीजा निकलवा सकती हूँ, बिकॉज वॉट एवर यू सी यू अट्रैक्ट। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये बातें करते हो, मैम पैसा नहीं है, मैम मैं सिंगल मदर हूँ, पैसा कैसे आएगा, मैडम अब तो मैं 60 साल की हो गई हूँ, मेरे पास क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है,
मैडम मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, बच्चा छोटा है, घर में रहना पड़ता है, मेरे पास कैसा पैसा आ सकता है। जब तक ये चलेगा तब तक कैसे पैसा आएगा। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की लिमिटेड कंडीशंस हैं, अगर आप काम नहीं करती हैं या आप सिंगल मदर हैं और बिल्कुल काम नहीं मिल रहा, या उस लेवल का काम नहीं मिल रहा, या फिर बच्चे छोटे और आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हूं इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर आप 50-60 क्रॉस कर चुकी हैं या रिटायर हो चुकी हैं और आपको लगता है अब क्या आ सकता है पैसा, तो फिर आप एक बार करोड़ों की बातों में आइए। मैं बताऊंगी कैसे आएगा पैसा, किसी भी उम्र में, किसी भी स्किल्स के साथ, किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ। यू डोंट नीड टू बी अ बीबीए और एमबीए, मैंने नहीं किया है बीबीए एमबीए। सो यस गाइस, मिलते हैं 1 मई को करोड़ों की बातें वेबिनार में। और यू आर सो वर्दी टू ज्वाइन अंजना's वेबिनार, करोड़ों की बातें वेबिनार 1 मई को 8433558905 पे रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच।